हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है कि कैसे हम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सारी संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे औसत के बारे में कि औसत को कैसे निकाला जाता है, यानी कि आज छठवां टॉपिक। जैसे आप ध्यान से देखें, किसी भी संख्या का, जैसे 1 + 2 + 3 + 4, 4 संख्याओं का औसत बताइए। मतलब प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप क्या करिएगा, जब भी आपको औसत निकालना है, औसत या एवरेज, तो जितनी संख्याओं का और औसत पूछेगा उतनी संख्याओं को जोड़ करके और जितनी संख्या है उससे भाग दे देना रहेगा। बस इतना सा काम करना है। 4 3 7 8 9 और 1 10। तो प्रथम 4 संख्याओं का योग आप निकालना भी जानते हैं। 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 4 संख्याओं का योग 10 हो जाएगा, बटे 4 कर लेंगे, ठीक है ना। और ये देखिए 2 से कटेगा, 2 2 नी 4, 2 5 10, 5 का आधा यानी कि 2.5, तो इसका औसत हो जाएगा 2.5। तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कई बार ये क्वेश्चन एवरेज निकालने के लिए दे दिया है। कहता है कि प्रथम 4 सम संख्या का औसत बताइए। तो अगर ये कह दे क्वेश्चन कि प्रथम 4 सम संख्या का औसत, तो 2 4 6 1 2 3 8, और इसका औसत कहेगा तो सबको जोड़ लीजिएगा और जितनी संख्या का रहे उतने से भाग दे दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 12 8 20, 20/4। तो 20/4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 5 20, तो 5 हो जाएगा। तो जब भी यह औसत की बात करेगा तो आप क्या करिएगा, संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं हैं, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर हम यहाँ पे करें प्रथम n, या ऐसे ही समझिए n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत। कभी भी औसत निकालना रहे तो जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ लीजिए, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। बस यही है एवरेज निकालने का तरीका। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपसे ये कह दें कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं क्या हैं? तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 3 5 7 और क्या है? 11। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5। हाँ, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, इनका योग कर लीजिए, और चूंकि 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग दे देंगे। जितनी संख्या है आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, उतने से आपको भाग दे देना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत की अगर बात करेगा तो आप बहुत आसानी से औसत निकाल पाएंगे। तो 3 2 5 5 10, 10 और 11 की अगर हम बात करें तो 21 और 7 28, 28/5 आ जाएगा। एक बार आप इसे जोड़ लीजिएगा और ये काटिए, 5 से 25, 26 27 28, 3 दशमलव बढ़ा दीजिए, 5 6 30, तो आ जाएगा 5.6। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना आ गया? 5.6 आ गया। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, जो पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिएगा इससे बाहर के क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। जितना मैं आपको बता दिया हूँ लगभग वही क्वेश्चन रिपीट करता है, बस केवल अंक बदल देता है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहती हैं। इसलिए पहले आप इन सारे क्लासेस को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको जरा सा भी समस्या ना हो, ठीक है ना। तो औसत से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ही इजी होता है, आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे। कभी कभी औसत की जगह पे समांतर माध्य शब्द यूज करता है, हालांकि यूज नहीं करेगा लेकिन कभी कभी कर सकता है। तो अगर औसत कहे चाहे
समांतर माध्य कहें, दोनों बातें एक ही हैं। एवरेज निकालना रहे चाहे अर्थमेटिक मीन निकालना रहे, संख्याओं का योग कर लीजिए, यानी कि पदों को जोड़ लीजिए और पदों की संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं सबका सम करना है और उसे कुल संख्या से या पदों की संख्या से भाग दे देना है। बस इतना सा काम आपको करना होता है, ठीक है ना। तो ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी संख्या का आपको पता रहे कि उस संख्या का जातीय मान क्या होता है, उस संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। जैसे हम एक नंबर लिख रहे हैं 517, ध्यान दें 517। अगर आपसे इसमें कहा जाए कि सबसे अधिक महत्व का अंक कौन है, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला अंक कौन है, 7 है कि 1 है कि 5 है, तो ऐसे समय में आप ध्यान दें, अगर सबसे ज़्यादा महत्व का पूछा जाए तो इसका महत्व सिर्फ 7 है और इसका महत्व कितना है, देखिए ये दहाई के स्थान पे है, तो 1 के बाद जितना अंक रहे उतना 0 लगा देंगे। हाँ, इसका महत्व क्या हो जाएगा 5 और जितना अंक रहे उतना 0 लगा देंगे। तो देखिए इसको इकाई कहते हैं, यानी वंश प्लेस पे है इकाई, ये है दहाई और ये है सैकड़ा। तो ये हो जाएगा 500, 10 दहाई, 7 इकाई, यह इकाई के प्लेस पे है, तो इसका महत्व कम है, इसकी वैल्यू कम है। और यह 1 बेशक 1 है लेकिन इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, ठीक। ये 5 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 500 हो गई, क्योंकि सैकड़े के स्थान पर है। तो यहाँ पे 5 का स्थानीय मान 5 हो गया, 1 का स्थानीय मान 10 हो गया और 7 का स्थानीय मान 7 हो गया। तो यहाँ पे स्थानीय मान आप निकालना सीख गए। तो ये जो हमने निकाला ये हो गया स्थानीय मान, जिसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब अगर हम बात करें जातीय मान का, जिसे लोकल वैल्यू कहते हैं, जातीय मान, तो यहाँ पे 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 5 होगा। 1 का जातीय मान, 1 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब जातीय मान के सेंस में कहा जाए तो सबसे महत्व का अंक कौन है, सबसे ज़्यादा वैल्यू का अंक कौन है, तब 7 हो जाएगा। जातीय मान के संदर्भ में सबसे अधिक महत्व वाले अंक 517 में कौन है, तो 7 है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 517 में स्थानीय मान के सापेक्ष सबसे ज़्यादा महत्व का मान अंक कौन है, तो वो 5 हो जाएगा। तो ये आपका मतलब बेसिक डिफरेंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब आप ऐसे समझिए कि ये हो गया स्थानीय मान। क्वेश्चन ये कहता है 5 का स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर कितना है। तो 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, 5 के स्थानीय मान व जातीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू, जातीय मान का अंतर। तो स्थानीय मान कितना है, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 500। अंतर कह रहा है तो घटा दीजिए, बड़े में से छोटा को घटा दीजिए। 5 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 495, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आए कि 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग कितना होगा तो जोड़ दीजिए, अंतर कितना होगा तो घटा दीजिए, ठीक है ना। कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है, तो जैसा क्वेश्चन कहे वैसा आपको काम करना होगा। तो स्थानीय मान भी निकालना आसान हो गया, जातीय मान भी निकालना आसान हो गया, ठीक। जातीय मान वही उसका जो वैल्यू होती है, यानी वह संख्या स्वयं जातीय मान यानी कि लोकल वैल्यू होती है। तो 517 में 7 का जो लोकल वैल्यू होगी वो 7 होगी,
1 का लोकल वैल्यू यानी कि जाति मान 1 होगा, 5 का जाति मान 5 होगा, तो ये हो गया जाति मान और ये निकल के आ गया स्थानीय मान। ठीक, ऐसे ही कोई 4 अंक की संख्या हो, 5 अंक की संख्या हो, तो इनका हम स्थानीय मान भी निकालेंगे और जातीय मान। तो आपको स्थानीय मान और जातीय मान दोनों निकालने आना चाहिए। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दोनों का योग क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, दोनों का गुणा क्या होगा, दोनों में भाग देने पर कौन सी संख्या मिलेगी। 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से संख्या से संबंधित मैंने जितने टॉपिक्स अभी सेलेक्ट किए थे उनके मैंने आपको एक एक करके सब बता दिया है कि कैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, फिर हम कैसे उसका योग निकालते हैं, सम संख्या क्या होता है, सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्या क्या होता है, उसका योग कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हो सकती हैं, ट्विन प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है, भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर क्या है, औसत कैसे निकालते हैं, योग कैसे निकालते हैं, जातीय मान, स्थानीय मान, ये सारी चीज़ों पर आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप इन सारी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो इन सारे नंबर्स पर और इन सब टॉपिक्स पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और अगर आपको नवोदय प्रवेश परीक्षा में बेहतर करना है या आप किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको गणित पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स आप सीख रहे हैं। अगर आप इन सारे क्लासेस को अच्छे से ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं तो आप मैथमेटिक्स में बहुत बेहतर करने वाले हैं भविष्य में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस करिएगा ताकि हमारा जितने भी इस तरह की नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू।